तो अक्सर हम कुछ यूट्यूब वीडियोस गाइस देखते हैं और अचानक से बहुत हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर अपना कोई बड़ा सा गोल सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने डेली टास्क डेली रूटीन्स को हम लोग फॉलो करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो हमारा मोटिवेशन कुछ दिनों का ही होता है और फिर से हम लेजी डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो हम जानेंगे वो कौन से रीजन है जिनके जरिए ऐसा होता है और वो ऐसे कौन से 5 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड बने रह सकते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे बड़ा डिमोटिवेटेड होने का रीज़न है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन कोई और होता है। किसी और को देख करके, किसी और की बातों को सुन करके हम अक्सर मोटिवेट होते रहते हैं, बट कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन आपको ज़्यादा समय तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता है। आपको खुद कुछ अचीव करना पड़ेगा, कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप सेल्फ मोटिवेटेड हो पाएंगे। और जो सेल्फ मोटिवेशन है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। तो आइए उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिनको फॉलो करके हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। सबसे पहला गाइज है स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। आप जो है जो भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें करना क्या है कि एक बार आप सोचिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ करने की ज़रूरत है और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या मैं जो स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक बात ये भी होती है कि कई बार हम अपनी एबिलिटीज़ से बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और गाइस सेकेंड स्टेप है चेंज योर स्ट्रेटजी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग लेवल की होती हैं और जो रास्ता हम चूज करते हैं वो कुछ अलग लेवल का होता है। तो स्ट्रेटजी को हमें एकदम अपने तरीके से ही प्लान करना होगा कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, कौन सी स्ट्रेटजी बेटर नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि जो गोल कोई दूसरा पर्सन, आपका क्लासमेट फॉलो कर रहा हो, आपका कोई पड़ोसी फॉलो कर रहा हो, आपका कोई रिश्तेदार फॉलो कर रहा हो, वो आपके लिए भी कारगर साबित हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके इंटरेस्ट सब अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना, अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी। और तीसरा है सेट टाइम लिमिट्स एंड टेक ब्रेक्स। आप जब दिन में क्या करते हैं, बहुत से टास्क फिनिश करते हैं, दिन भर में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि अक्सर लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक। तो टाइम टेबल को ना बना करके आप एक टास्क टेबल बनाइए कि जैसे मुझे 2 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट होना है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेन में जो है एक रिवार्ड की फीलिंग आएगी। जब आप पहले काम करेंगे, काम के बाद में रेस्ट करेंगे, तो वो जो रेस्ट है वो आपका रिवार्ड है। तो हम हरदम इसमें लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि आप रेस्ट तभी करें जब आपने काम को फिनिश कर दिया है। तो ये एक तीसरा स्टेप है कि आपको सब चीज़ों का टाइम लिमिट रखना है और रेस्ट का भी टाइम देना है। रेस्ट के बाद में फिर से आप काम में लग सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ साल पहले मैं भी बहुत डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड फील कर रहा था एक समय पे, लेकिन एक बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसको जोसेफ मर्फी ने लिखा है। और इस बुक ने मुझे मोटिवेटेड रहने में और अपने ब्रेन को कंट्रोल करने में, ब्रेन कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन से पावर होते हैं, कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन सब बारे में इस बुक में बताया गया। आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं और पढ़ करके इसमें बताई गई बातों को फॉलो भी कर सकते हैं। अगला स्टेप है गाइस सराउंड योरसेल्फ विद रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपको किसी चीज़ के बारे में याद दिलाते हैं। जैसे आपका ईएमआई कटने वाला होगा, जो मोबाइल का ईएमआई हो, कोई भी ईएमआई हो, वो कटने वाला होगा, तो कुछ दिन पहले रिमाइंडर्स आ जाते हैं कि आपको अकाउंट में इतने बैलेंस जो है बचा के रखने हैं क्योंकि आपका ईएमआई ड्यू है। वैसे ही आपको अभी अपने आसपास रिमाइंडर्स लगाने होंगे। आप स्टिक नोट्स अपने दीवार पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। जैसे आप स्पोर्ट पर्सन है तो विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहे थे, विराट कोहली का फोटोग्राफ आपके रूम पे होना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। और मोबाइल और कंप्यूटर के वॉलपेपर में भी आप ऐसे जो रिमाइंडर्स हैं उनको लगा सकते हैं। कोई मोटिवेशनल क्वाइट्स हो उसे भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टारगेट आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होता रहेगा। और गाइस फिफ्थ और लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ ऐड पर्पस इन योर वर्क। क्योंकि ऐसा करने से आपका काम फिर काम नहीं रहेगा। अगर आप अपने काम में पर्पस को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो काम नहीं रहेगा, वो मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक जरिया बन जाएगा।
तो ये थे वो 5 स्टेप जिनके जरिए आप हाईली मोटिवेटेड हो सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, बीच में कोई पीरियड ऐसा भी आता है कि आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो वो सबके साथ होता है। उसमें करना क्या है, बस थोड़ा सा ब्रेक देना है और ब्रेक के बाद फिर से काम पे लग जाना है। हो सकता है आपने जैसे 20-25 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी या कोई अदर काम किया, बहुत अच्छे से किया, तो एक दिन आप अपने लिए निकालिए जिनसे आपको रियल में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उसको आप करिए और फिर से अपने काम पे लग जाइए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।